दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हर एक वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो मुख्य समाचार में शामिल है और बेहद बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना भी बेहद ही जरूरी है। दोस्तों वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए से अच्छा प्रदर्शन 2024 के आम चुनाव में करेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा हैशटैग जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब से राहुल गांधी की सांसदी सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई है तब से ही आरएसएस और बीजेपी वाले फिर से राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मुकदमे दायर कराए जा रहे हैं। ज़्यादातर मामले मानहानि के ही दायर कराए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को जानते हैं ये लोग किसी और मामले में फंसा भी नहीं सकते हैं। वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ सकती हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कोर्ट से उनके खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ है। 1 नवंबर को सुनवाई होनी है। पूरी खबर क्या कुछ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे से संबंधित याचिका को यहां पर जिला सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अदालत से केरल के वायनाड सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों यहाँ पर मामला जुड़ा है सावरकर से। आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर पर अभद्र टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दायर कराया गया था। मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है। दोस्तों राहुल गांधी ने यहाँ पर टिप्पणी की थी सावरकर पर और यहाँ पर बीजेपी वालों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में पेश किया और मामला दायर करा दिया। ये बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी के पीछे लगातार आरएसएस और बीजेपी वाले पड़े हैं क्योंकि वह जानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जो कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसीलिए ये सब काम किए जा रहे हैं। दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है जहां पर बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां पर सांसदों को टिकट दिया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों को यहां पर विधायकी का टिकट दिया जा रहा है। ना ही मध्य प्रदेश, ना ही छत्तीसगढ़, ना ही राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बेहद बुरी स्थिति से गुजर रही है बीजेपी। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि मध्य प्रदेश में अब कट सकता है मुख्यमंत्री शिवराज का टिकट। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों उनकी टिकट अभी तक तय नहीं है कि आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले जब भी लिस्ट आती थी सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम शामिल होता था। दोस्तों आपको बताते चलें अब बीजेपी की चौथी सूची भी जल्द ही मध्य प्रदेश में सामने आने वाली है। इसमें चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं जिसमें पहला नाम केंद्रीय मंत्री सिंधिया का है जो विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें टिकट दिया जा सकता है। सिंधिया को शिवपुरी से विधानसभा का टिकट बीजेपी दे सकती है। वहीं दोस्तों इस बार खबर है कि शिवराज को उनकी सीट बुधनी विधानसभा से टिकट नहीं मिलेगा। उन्हें कहीं और से चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हुआ है भाजपा हटाओ देश बचाओ। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन का खौफ इस कदर है कि बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा है कि आगे की रणनीति हमारी क्या कुछ होनी चाहिए, कैसे इंडिया गठबंधन की काट निकाली जाए। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। इसलिए मोदी जी को इंडिया से इतना डर लगता है। उनकी बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। इसलिए एक पीएम पद की गरिमा को ना देखते हुए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं और यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी के आइकन को दबा दो। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इन्हें पीएम पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा। यह लोग डरे सहमे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों 11 सीएम एक गठबंधन में शामिल हैं जिसका डर साफ तौर पर बीजेपी और एनडीए में देखा जा सकता है क्योंकि एनडीए में फूट पड़ रही है। इनके सहयोगी दल इनका साथ छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में एआईएडीएमके ने इनका साथ छोड़ा है। खबर निकल के आई है कि 2 से 3 और भी पार्टियां इनका गठबंधन छोड़ सकती हैं। और यहाँ पर इसीलिए हैशटैग भाजपा हटाओ देश बचाओ ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले ही बड़ा खुलासा हो चुका है कि एडीआर की रिपोर्ट में कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुनावी फंड मिला है।
जो यहां पर 4000 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं दोस्तों अब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की बड़ी प्रतिक्रिया निकल के आई है। दोस्तों चुनावी बॉन्ड पर सरकार को घेरा है पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने। वहीं अब यहां पर खबर है कि बीजेपी और पीएम मोदी के कुछ खास मित्र अब इनके लिए खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए जबरदस्त तरीके से पानी की तरह पैसे बहाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने चुनावी बॉन्ड को वैध रिश्वत करार दिया और दावा किया कि 4 अक्टूबर को जब इसकी नई किस्त खुलेगी तो भाजपा के लिए सुनहरी फसल साबित होगी। बता दें, सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए खुलेगा। चिदम्बरम ने खुलासा किया कि चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त यहां पर भाजपा के लिए सुनहरी फसल साबित होगी, क्योंकि दोस्तों पहले की तरह गुमनाम चंदे का 90% भाजपा को ही जाएगा, जिसका कोई अता पता नहीं होता है कि कहां से ये चंदा मिला है। यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही समय में होना है, उससे ठीक पहले ये बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन ने बना ली है आगे की रणनीति, बीजेपी को परास्त करने का है नया प्लान। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा देश में अपनाई जा रही फूट डालो और राज करो की नीति से चिंतित विपक्षी गठबंधन इंडिया अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को यहां पर शांति मार्च निकालेगा, जिसका नाम मैं भी गांधी होगा। दोस्तों आपको बताते चलें, यह मार्च मुंबई में शांति मार्च के रूप में निकाला जाएगा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें यहां पर महाराष्ट्र इकाई के शामिल होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि ये लोग देश में फूट डालो और राज करो की नीति के जरिए काम कर रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर रहे हैं और धर्म में भेदभाव कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाली है बीजेपी की बहुत ही बुरी हार। जिस प्रकार सत्ता कब्जी आई थी, अब उसी प्रकार सत्ता से होगी विदाई। जी हां दोस्तों, जनता ने ठान लिया है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इसी को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अब बहिष्कृत एंकर भी सच दिखाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन उन्हें दुख बहुत हो रहा है और उनके चेहरे से इसकी झलक भी साफ दिख रही है कि गोदी मीडिया एंकर्स कितना दुखी हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ज़मीनी हकीकत सामने निकल के आई है, जहां पर अब बीजेपी की छुट्टी होना तय है। सर्वे के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत की सरकार बना सकती है। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में 118 से लेकर 128 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ रही है, जहां पर मात्र 102 से लेकर 110 सीटें ही उसके पाले में आ सकती हैं। और अगर इसी प्रकार के आंकड़े कुछ चुनावी नतीजों में देखने को मिले तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों अब यहां पर गोदी मीडिया भी ये सच दिखाने को मजबूर है। मणिपुर भाजपा के नेताओं ने खोल दिया है मोर्चा अपने ही सीएम के खिलाफ। जी हां दोस्तों, मणिपुर भाजपा के नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को पत्र लिखकर बड़ी बात कहा कि राज्य सरकार की विफलता से नाराज हो रहे हैं लोग। दोस्तों नड्डा को पत्र लिखकर राज्य में जारी जातीय हिंसा के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की मणिपुर इकाई के नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व को चेताया है कि अगर जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है मणिपुर में, क्योंकि जनता दिन पर दिन आक्रोशित हो रही है और खासकर से सीएम बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन करने की भी तैयारी कर दी है भाजपा नेताओं ने। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द एक्शन नहीं लिया जाता है तो वह अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप तक पहुँचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद दोस्त।